भारत के योगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको भारत के मंदिर, देव देवी का रहस्य और योगियों की कहानी सुनने को मिलेगा। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम चाहते हैं हर नया वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जाने माने लोगों को इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शेयर करें। आज हम बात करेंगे अंकोर वाट मंदिर के बारे में। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और एक चौंका देने वाली बात यह है कि यह भारत में नहीं बल्कि यह कंबोडिया में स्थित है। देश विदेश से लोग यहां इस मंदिर के वास्तुशास्त्र के सौंदर्य को देखने और यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। कुछ धार्मिक लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान भी मानते हैं। इस मंदिर में मिस्र के पिरामिड से ज्यादा पत्थरों का प्रयोग किया है। यह एंकोर वाट टेम्पल दुनिया के सबसे बड़े, रहस्यमय, मशहूर और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अपने विशाल बनावट की वजह से इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही जटिल, रहस्यमय और रोचक है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के बारे में और कुछ जानते हैं। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। कंबोडिया राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक माने जाने वाले इस मंदिर को 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से यह मंदिर खमेर साम्राज्य के लिए श्री भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया है, पर यह मंदिर धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस अंकोर वाट मंदिर के निर्माण का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने शुरू किया, पर वे इसे पूरा नहीं कर पाए, तो फिर इस मंदिर का निर्माण कार्य उनके भांजे उत्तराधिकारी धर्मेंद्रवर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। यह मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था और उसके बाहर 30 मीटर खुली जमीन और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। मंदिर के पश्चिम की ओर से इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है और मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार का निर्माण किया गया है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता लगता है। यह अंकोर वाट मंदिर मीकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो 402 एकड़ में फैला हुआ है और यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का बड़ी खूबसूरती से चित्रण किया गया है। इनमें से कुछ प्रसंगों में अप्सराओं का, असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का भी बहुत सुंदर शिला चित्रण दिखाया गया है। अंकोर वाट मंदिर बहुत विशाल है और यहाँ के शिलाचित्रों में राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप से है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला की शुरुआत रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। फिर उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य देखने मिलता है। इन दो प्रमुख घटनाओं के बाद विराध एवं कबंध वध का शिलाचित्रण देखने को मिलता है। फिर अगले शिलाचित्र में हमें भगवान श्री राम धनुष बाण के साथ स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर सुग्रीव से श्री राम की मैत्री का दृश्य देखने मिलता है। इसके बाद बाली और सुग्रीव के युद्ध का चित्रण हुआ है। परवर्ती शिलाचित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य देखने मिलते हैं। अंकोर वाट के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा विरल और संक्षिप्त रूप से है और इस अंकोर वाट मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट, बलि वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण इत्यादि से संबंधित अनेक शिलाचित्र भी दिखाई देते हैं। अंकोरथम और अंकोर वाट यह प्राचीन कंबुज की राजधानी है और उसके मंदिरों के आज के भग्नावशेष अंकोरथम और अंकोर वाट में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। हिंद, चीन, सुवर्ण द्वीप, वन द्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबुज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था जिसका नाम वहां के एक संस्कृत अभिलेख में से मिला है। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा बना और उसी ने लगभग 860 एडी में अंकोरथम नाम से अपनी राजधानी की शुरुआत कर दी जो 40 वर्षों तक बनती रही और 900 एडी के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबुज के साहित्य में हमें अनेक घटना ये प्रचलित मिलती है। इसके चारों ओर 300-350 फुट की चौड़ी खाई मौजूद है जो सदा पानी से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार सुरक्षा दीवार नगर की रक्षा करती है। इन नगर की सुरक्षा दीवारों में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं।
महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को भीमकाय व्यक्ति अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। इस नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट तक है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे लगभग 50 शिखर बने हैं और इन शिखरों के चारों ओर समाधि में बैठे शिव की मूर्तियों को स्थापन किया गया। आज का अंकोर्थम एक विशाल नगर का खंडहर है, पर इस मंदिर की विशालता और निर्माण कला अपने आप में बहुत ही जटिल, आश्चर्यजनक और रहस्यमय है। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबुज के समेत साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबुज पर आक्रमण करना आरंभ किया और अंकोर्थम को बार बार जीता और लूटा। तब इससे लाचार और हताश होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़नी पड़ी। तो फिर राजा जयवर्मन सात ने अपने नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया। फिर बाद में धीरे धीरे उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। मगर 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच में थरवाद बौद्ध लोगों ने इस मंदिर को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। माना जाता है कि इस मंदिर का नाता अलौकिक शक्तियों से रहा है। इस मंदिर को देखने से हमें पता चलता है कि विदेशों में जाकर भी हमारे कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था, जिसका उदाहरण है अंकोर्थम नगर, जो कंबुज देश की राजधानी थी। वहाँ विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण किया गया है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित दिखाई देती है। इनमें भारतीय संस्कृति और परंपरा का आधार दिखाई देता है। एक अभिलेख से हमें पता चलता है कि यशोधरपुर, जो अंकोर्थम का पुराना नाम है, इसका संस्थापक नरेश यशोवर्मा ज्ञानी, वीर और विद्वान था और सभी कलाओं में और नृत्य कला में भी पारंगत था। उसने अंकोर्थम और अंकोरवात के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राज्य के स्थानों में आश्रम स्थापित किए, जहां रामायण, महाभारत, पुराण, कला और अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन होता था। इस मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति से काफी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर एक ही दिन में अलौकिक शक्तियों की मदद से बनाया था। पर इसी मान्यता के साथ साथ यह भी माना जाता है कि राजा जयवर्मन ने इस देश के राजधानी को अमर करने के लिए इस भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये थी अंकोर वाट मंदिर का रहस्य। आपको अंकोर वाट मंदिर के बारे और कुछ जानकारी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं।